प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है कि प्रायिकता बराबर 1। खेलने की प्लस नहीं खेलने की प्रायिकता बराबर 1। जीतने की प्लस हारने की प्रायिकता बराबर 1। ये सवाल है, ये क्वेश्चंस है, हम इस पे 2 क्वेश्चंस बनाते हैं, आप समझिएगा बात को। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लीजिए। प्रायिकता का अधिकतम मान, एकदम अधिकतम, खूब जोर लगा के कहेगा ना, जोर लगा के हईचा, एकदम जोर लगाकर, तो कितनों जोर लगा देगा तब भी प्रायिकता 1 होगा। और सबसे कम कहने का मतलब वो एकदम कम से कम नहीं होगा तब 0। प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच में हो सकता है, प्रायिकता का मान बटा में हो सकता है, प्रायिकता परसेंट में हो सकता है, लेकिन प्रायिकता का मान माइनस में नहीं हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है, प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 1.1 नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, परसेंट में हो सकता है, बटा में हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता है। इस बात को ख्याल कीजिएगा। कुछ सवाल है? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो आइए आज के इस क्लास में पढ़ते हैं प्रायिकता, और प्रायिकता में पढ़ते हैं पासा। पिछले 2 क्लास में पढ़े थे, पिछले 2 वीडियो में पढ़े थे ताश का पत्ता, सिक्के। हम आपको अच्छे से सिक्के बनाने का तरीका सिखाए थे और अच्छे से कार्ड को याद करवा दिए थे। लेकिन आज इस क्लास में पढ़ेंगे पासा, और पासा पढ़ने के लिए कुछ नंबर है जिसे याद रखने की जरूरत है, जैसे प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये कुछ चीजें हैं जिसको याद रखने की जरूरत है। तो हम आपको इस चीज को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चीज को जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये 1 से स्टार्ट होता है, ये अनंत तक जाता है। 2 नंबर में आता है सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, वैसी संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे, पूरा पूरा भाग नहीं लगे, वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए 1, 3, 5, 7। पूर्ण संख्या को देखिए, गिनती के सभी संख्या में 0 सम्मिलित कर देने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। 4 नंबर में देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसको आके कोई बजा के चला जाए, वैसी संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। नहीं समझे? कोई भी आया बजा के चल जाए, वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। 4, 6, 8, 9, 10 ये वो संख्या है जो किसी दूसरे नंबर से भी विभाज्य हो जाए। 4 2 से कटेगा, स्वयं के अलावा, स्वयं से तो ये भाग लग ही रहा, 1 और स्वयं को छोड़कर, तो स्वयं के अलावा, स्वयं से भाग लग रहा, स्वयं के अलावा 2 से भाग लग रहा। 6 को देख लीजिए, 3 से भी भाग लग रहा, 2 से भी भाग लग रहा, 8 में 4 और 2 से लग रहा, 9 में 3 से लग रहा।
10 में भी 2 और 5 से लग रहा, तो वैसी संख्या जो दूसरे किसी भी नंबर से विभाज्य हो जाए वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या ये कहता है आओ कोई भी आओ, आओ जिस जेकरा आना है आओ। और इसका देखिए अभाज्य को ये ससुरा कहता है हमरा अलावा हम किसी से नहीं विभाज्य होंगे। ये है नरम दल, ये है गरम दल। ये कहता है बस मैं तो मैं एक को छोड़कर, तो एक को अगर छोड़ देते हैं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये वो संख्या है जो स्वयं के अलावा दूसरे किसी भी नंबर से विभाज्य नहीं हो रहा है। और जो स्वयं के अलावा दूसरे किसी भी नंबर से विभाज्य नहीं होगा वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ये वो संख्या है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। इसको याद रखिएगा, इससे आपके प्रायिकता के सवाल बनेंगे। हम देखते हैं आगे। सवाल नंबर 1 देखते हैं। एक पासे के उछाल में प्राकृत संख्या होने की प्रायिकता निकाले। 2 नंबर सवाल को देखिए। एक पासा के उछाल में सम संख्या आने की प्रायिकता निकाले। सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें या निकाले। 3 नंबर में देखिए, एक पासा के उछाल में विषम संख्या, चार नंबर में देखिए, एक पासे के उछाल में भाज्य संख्या, एक पासे के उछाल में अभाज्य संख्या, नहीं 6 नंबर में सवाल लिख देते हैं। एक पासे के उछाल में आठ नंबर सवाल को देखिएगा। एक पासे के उछाल में, या फिर ऐसे लिखा रहेगा आंकड़े, अच्छा यहां पे कभी कभी आंकड़े लिखा रहेगा और कभी कभी संख्या लिखा रहेगा। आंकड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में सम संख्या आने की प्रायिकता।
कभी कभी आंकड़े लिखा रहेगा, कभी कभी हो सकता है आंकड़े की जगह पर संख्या लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है कि लिख देगा संख्या। विषम संख्या होने की प्रायिकता। तो ये 9 ऐसे सवाल है, जरा इसको देखिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। ये वो सवाल है जो आपको पासा में पूछ सकता है। अब पासा के बारे में जानेंगे। पासा को हम लोग अपनी भाषा में, अगर देहात की भाषा में कहते, जिस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो अगर हम लोग अपनी भाषा में इसे कहा जाए तो इस भाषा में पासा को लूडो का छक्का कहते हैं। असल में इसका नाम पासा होता है, हम लोग इसे लूडो का छक्का कहते हैं। इंग्लिश में इसे डाइस कहते हैं। अब जो पासा होता है उसमें मैक्सिमम देखिएगा 1 होगा, 2, 3, 4, मैक्सिमम 6 तक होता है। पासा में मैक्सिमम 6 तक होता है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या एक पासा में, कुल संभव परिणामों की संख्या 6 होगा। अनुकूल में हम उसको देखेंगे कौन सी संख्या पूछ रहा, सम पूछ रहा, विषम, भाज, अभाज, 3 के ऊपर, 3 से ऊपर, 4 के ऊपर क्या पूछ रहा। इस चीज को जानने के लिए हमको सवाल को देखना होगा, कुछ देखने होंगे। तो पहला सवाल है, एक पासे के उछाल में प्राकृत संख्या होने की प्रायिकता निकाले। तो हम चलते हैं। पासा बनाते वक्त सबसे पहले आपको लिखना होगा कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या एक पासा में कितने होते हैं। एक पासा को देखेंगे 1 मिनट के लिए, जरा इसे देखिए। 6, 4, 1, 5, 2, 5, 4, 3 सब दिख रहा है। तो ये पासा है। अब इसमें आपको कह देगा, इसमें कह देगा सम संख्या होने की प्रायिकता। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो यहां देखिए, इसमें 2 यहां है, यहां भी है सम संख्या। 2 से विभाज्य हो रहा है। 4, 6 को देख लीजिए, 6। तो 2, 4, 6 पूरे पासा में सम संख्या 3 है। 2, 4, 6 इसको जोड़िएगा नहीं, इसका ये परिणाम 6 है। इसको जब कहेगा कि कितनों अंकों की संख्या, तो 1 अंकों की संख्या। इसको हम जरा देखते हैं आगे। फिलहाल ये देखिए सम संख्या 1, 2, 3 गो है। विषम कह देगा वैसी संख्या जो 2 से विभाजन नहीं हो। तो यहाँ 1 है, 1 के अलावा यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 1, 3, 5। तो यहां देखिएगा, हम एक पासा को सबसे पहले बना देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। ऐसे होता है, अभी हम आपको दिखाए हैं। तो ये देखिए, तो ये पासा बना दिए। पासा में अब 1 नंबर सवाल में कह रहा प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 नंबर सवाल में कह रहा प्राकृत संख्या। तो गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें कुल संभव परिणामों की संख्या 6। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या। चूंकि ये प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या टोटल हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये भी 6। अब यहां लिखिएगा अतः प्राकृत संख्या होने की प्रायिकता।
अनुकूल ऊपर कुल नीचे, ये डिवाइड होगा, ये भाग लगेगा और ये 1/1/1 बटा के नीचे 1 लिखते नहीं है, 1/1 मतलब 1। ये एक नंबर सवाल है। अब सवाल नंबर, इसको स्क्रीनशॉट करना है, आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 में कह रहा है सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो, जैसे 2, 4, 6, ये वो संख्या है जो पूरा पूरा 2 से विभाज्य हो रहा है। तो 2 नंबर सवाल में सम संख्या कह रहा है। तो सम संख्या के लिए 2, 4, 6 ये कितने संख्या हो गए? 1, 2, 3 संख्या हो गए। यहां से इसका परिमाण हो सकता है 6, 4, 10, 2, 12, लेकिन संख्या कहेगा तो संख्या कितने हो सकते हैं? 1, 2, 3। ये एक अंकों की संख्या है, ये 6 है, इसका परिमाण, इसका मान 6 है, लेकिन ये संख्या एक अंकों की है। यहाँ संख्या है 1, 2, 3। अब ये कह रहा है सम संख्या, तो आप यहाँ लिख दीजिए सम संख्या होने की प्रायिकता अनुकूल ऊपर कुल नीचे, तो इसको डिवाइड कीजिए 1/2 और यहां लिख दीजिए 1/2। ये आपके 2 नंबर हो गए। अब 3 नंबर सवाल बनाने, तो 3 नंबर भी बना लेते हैं। 3 नंबर के लिए भी बना लेते हैं। नंबर 3 सवाल में विषम संख्या होने की प्रायिकता पूछ रहा है। विषम वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, तो 2 से विभाज्य नहीं होने वाले जो संख्या है पासा में, वह 1, 3, 5, ये भी कितने संख्या होगा? 1, 2, 3, इसका भी 3। तो यहां आप लिख दीजिए विषम संख्या होने की प्रायिकता अनुकूल ऊपर कुल नीचे, ये डिवाइड होगा, ये कटेगा, ये भाग लगेगा 1/2। नंबर 4 सवाल को देखते हैं। नंबर 4 सवाल में भाज्य संख्या कह रहा है। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो दूसरे किसी नंबर से डिवाइड हो, वैसी संख्या जो दूसरे किसी भी नंबर से भाग लग जाए, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो 4 हो गया आपका, 6 हो गया, ये वैसी संख्या है जो दूसरे किसी भी नंबर से भाग लग जा रहा है। तो उस हिसाब से ये कितने हैं? 2 ऐसी संख्याएं है जो दूसरे किसी भी नंबर से भाग लग जाएंगे। तो भाज्य संख्या होने की प्रायिकता अनुकूल ऊपर कुल नीचे डिवाइड होगा और ये भाग लगेगा, ये आएगा 1/3, 1/3, ये भाज्य संख्या होगा। आते हैं 5 नंबर सवाल में। नंबर 5 सवाल में अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो दूसरे किसी भी नंबर से भाग न लगे, वैसी संख्या जो दूसरे किसी भी नंबर से भाग न लगे, वैसी संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। एक को छोड़कर तो एक को छोड़ देते हैं, तो यहां से बच गया अभाज्य संख्या में क्या बच गया? अभाज्य संख्या में आपका हो गया 2, 3, 5। 3 ऐसे संख्या है जो पूरे पासा में 3 ऐसे संख्या है जो स्वयं के अलावा दूसरे किसी भी नंबर से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो यहां भी आप, ये भी 3, तो 3। अनुकूल ऊपर कुल नीचे, ये डिवाइड होगा और ये बचेगा 1/2। ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा दूसरे किसी भी नंबर से भाग ना लगे। तो ये 1, 2, 3 इसका भी था, अनुकूल ऊपर कुल नीचे आया 1/2।
ये 5 सवाल। छठा सवाल था अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता और अंक 3 से ऊपर आने की प्रायिकता। अंक 3 के ऊपर और अंक 3 से ऊपर आने की प्रायिकता। यहां फंस जाते हैं बच्चे लोग, यहां घबरा जाते हैं। अंक 3 के ऊपर और अंक 3 से ऊपर। अंक 3 के ऊपर, चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं हम इधर। अंक 3 के ऊपर जैसे ही आपको पासा में अंक 3 के ऊपर, अंक 2 के ऊपर, अंक 4 के ऊपर, अंक 5 के ऊपर, अंक 6 के ऊपर, इसका मतलब हुआ कि पासा में कितने 6 है। अंक 3 के ऊपर कह रहा है तो इसका मतलब पासा में कितने 3 है। अंक 4 के ऊपर कह रहा है तो इसका मतलब है पासा में कितने 4 है। अंक 5 के ऊपर कह रहा है तो इसका मतलब पासा में कितने 5 है। लेकिन जैसे ही अंक 3 से ऊपर कहेगा ना, के और से में बहुत अंतर है। 3 के ऊपर तो पासा में कितने 3, तो 1 3। 4 के ऊपर तो पासा में कितने 4, तो 1 4। जैसे ही 3 से ऊपर कह देगा तो 3 से ऊपर आप देखिए ना कितने हैं, 4 5 6, 4 5 6। 3 से ऊपर 1 2 3। लेकिन 3 के ऊपर इसका मतलब हुआ कि पासा में कितने 3। 4 के ऊपर तो पासा में कितने 4। तो यहां कहानी है 6 नंबर में। 6 नंबर का जो कहानी है वो ये है कि अंक 3 से ऊपर आने की प्रायिकता, सॉरी अंक 6 नंबर सवाल की कहानी है अंक 3 के ऊपर होने की प्रायिकता। तो अंक 3 के ऊपर यानी पासा में अंक कितने 3 ऊपर है, तो 1। पासा में कितने 3, तो 1 के ऊपर कैक लेके लिखिएगा। अतः अनुकूल ऊपर कुल नीचे 1/6। इसका आंसर आ गया 1/6। जरा इसको देखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। नंबर 7 सवाल में अंक 3 से ऊपर कह रहा है। के और से में इसी में तो बच्चे फंस जाते हैं, फंसने नहीं है। अंक 3 से ऊपर, तो अंक 3 से ऊपर में 3 से ऊपर गिन लीजिए ना, 4 5 6 3 है। अनुकूल ऊपर कुल नीचे, अनुकूल ऊपर कुल नीचे भाग लगेंगे 1/2। तो ये आपके 7 सवाल लिखे थे। 7 के 7 सवाल हो गए। एक बार देख लेते हैं कितने सवाल बोर्ड पे लिखे थे। 7 सवाल, 8 9, 2 और सवाल है। आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में सम संख्या होने की प्रायिकता। तो यही तो सवाल है, सम संख्या होने की प्रायिकता। तो इसमें देखना है सम संख्या कितने हैं। तो इसमें जो सम संख्या है, इसमें जो सम संख्या है वह 1 2 3 4। इसमें जो सम संख्या वो 4 है और कुल संभव परिणामों की संख्या 9 है। इसको भी बना ही देते हैं। 8 और 9 को एक बार देखिएगा। तो हम यहां लेते हैं 8 नंबर में कुल संभव परिणामों की संख्या 9 है, तो 9। अनुकूल परिणामों की संख्या हम गिने हैं, कितने हैं 4, तो ये 4। सम संख्या होने की प्रायिकता, तो अनुकूल ऊपर कुल नीचे 4/9 और इसका आंसर भी 4/9। किसका, जब आंकड़े या संख्या दिया हो 9 नंबर में, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नंबर 9 में विषम संख्या, कुछ अंश आपका
विषम संख्या इसी में देखेंगे। तो इसमें जो विषम संख्या है आपका कौन सा है? 1, 3, 5, 7, इसका भी 4 है। और कुल संभव परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। तो यहां इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा, नहीं तो 1 से लेकर 7 तक में 4 गायब है। अब 4 नहीं है, आप सीधे देखिए कुल लगा दीजिएगा तो आंसर तो गलती हो जाएंगे ना आपके। तो यहां इसको काउंट कर लिए, ये कुल संभव परिणाम 6 है, काउंट कीजिएगा। और अनुकूल परिणाम 4 है। तो यहाँ अनुकूल ऊपर, कुल नीचे, 4/6 ये भाग लगेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये बचेगा 2/3। तो ये उस क्वेश्चन है जो हम लिखे थे। अब इसके अलावा इसका एकलौता एक और फॉर्मूला है। एकलौता ये फॉर्मूला था, अनुकूल ऊपर कुल नीचे, सवाल बन के तैयार। लेकिन और भी इसके फॉर्मूले है। प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है कि प्रायिकता बराबर 1। खेलने की प्लस नहीं खेलने की प्रायिकता बराबर 1। जीतने की प्लस हारने की प्रायिकता बराबर 1। ये सवाल है, ये क्वेश्चन है। हम इस पे 2 क्वेश्चन बनाते हैं, आप समझिएगा बात को। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सुन लीजिए। प्रायिकता का अधिकतम मान, एकदम अधिकतम, खूब जोर लगा के कहेगा ना, जोर लगा के हईचा, एकदम जोर लगाकर, तो कितनों जोर लगा देगा तब भी प्रायिकता 1 होगा। और सबसे कम कहने का मतलब वो एकदम कम से कम नहीं होगा तब 0। प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच में हो सकता है। प्रायिकता का मान बटा में हो सकता है, प्रायिकता परसेंट में हो सकता है, लेकिन प्रायिकता का मान माइनस में नहीं हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 1.1 नहीं हो सकता है। 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, परसेंट में हो सकता है, बटा में हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता है। इस बात को ख्याल कीजिएगा। कुछ सवाल है जिसको हम देख ही लेते हैं। आपसे कह देगा राजा के मैच जीतने की प्रायिकता 0.5 है, तो नहीं जीतने की प्रायिकता क्या हो सकता है? आपसे कह देगा श्याम के पढ़ने की प्रायिकता 0.03 है, तो श्याम के नहीं पढ़ने की प्रायिकता क्या होगा? या आपसे कह देगा श्याम के नहीं पढ़ने की प्रायिकता 0.03 है, तो नहीं पढ़ने की प्रायिकता 0.03 है, तो पढ़ने की प्रायिकता क्या होगा?
इन सभी के लिए एक फॉर्मूला और है, पी है प्लस पी नहीं है की प्रायिकता बराबर 1। मैच जीतने की प्लस नहीं जीतने, देखिए इसमें है और नहीं है या ना, है या नहीं है, जीतने की प्रायिकता या नहीं जीतने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता नहीं हारने की प्रायिकता, खेलने की प्रायिकता नहीं खेलने की प्रायिकता, मतलब है और नहीं है। तो हम बताए थे जोर लगाएगा प्रायिकता होगा, सबसे बेसी सबसे ज्यादा तो 1 होगा। नहीं, अगर जीतने की और हारने की, मान के कोई जीत गया कोई हार गया, दोनों प्रायिकता को जोड़ देंगे ना कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। जीत गया और वो हार गया, तो जीतने की और हारने की दोनों को मिला भी देंगे तब भी 1 के बराबर होगा। जीत गया तब भी 1, हार गया उसका भी 1। कहने का मतलब हुआ कि दोनों को जोड़कर घटाकर गुना करके कुछ भी कीजिए 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो यहां हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, आप इस पे बनाइए या इसके भाषा पे बनाइए। फॉर्मूला लिखते हैं P है प्लस P नहीं है बराबर 1। जीतने की प्रायिकता प्लस नहीं जीतने की प्रायिकता बराबर 1। खेलने की प्रायिकता प्लस नहीं खेलने की प्रायिकता बराबर 1। जीतने की प्लस हारने की, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक है और एक नहीं है, दोनों को जब जोड़ देंगे तो 1 आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। या फिर इसी सवाल को आप फॉर्मूला नहीं लिखना चाहते, इस चीज को नहीं लिखना चाहते हैं, तो यहां से उठा लीजिएगा जीतने की प्रायिकता प्लस नहीं जीतने की प्रायिकता बराबर 1। जीतने की प्रायिकता प्लस नहीं जीतने की प्रायिकता बराबर 1। 1 नंबर सवाल को हम बनाते हैं। या फिर मन है तो फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला लिखिएगा तो आपको एक चीज लिखना होगा, सिंस हिंदी में चूंकि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ई का मतलब घटना, इसका मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब हार गया, नहीं खेला, नहीं गया, नहीं पाया, मतलब नहीं। यहां देखिए, यहां सवाल है राजा के मैच जीतने की प्रायिकता 0.5 है, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब ये है। तो पीई प्रायिकता, यहां प्रायिकता ना है, पी का मतलब प्रायिकता ना होता है और ई का मतलब घटना होता है। तो प्रायिकता की घटना यहाँ 0.5 है, तो सबके जगह पर क्या आएगा 0.5 आएगा, सबके जगह पर 0.5 आएगा। नहीं जीतने की प्रायिकता निगेटिव, नहीं जीता हार गया, नहीं जीतने की प्रायिकता आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या P इंटू नहीं जीतने की इसमें लिख सकते हैं, इक्वल टू का 1 आएगा। जीत गया और हार गया दोनों मिलाकर 1 आएगा। अब ये जैसे आप समीकरण बनाते हैं, इधर प्लस में है बराबर के उस पर इसको भेज दीजिए, ये माइनस में हो जाएगा। हमें नहीं जीतने की निकालना है तो 1 माइनस 0.5, इसको घटाइएगा तो 0.5 आएगा। क्या आपको घटाव आता है या नहीं आता है? हम घटाव बताते हैं, उससे पहले हम 2 नंबर सवाल देखते हैं। जहां आंसर निकल गया वहां लिखते हैं इसलिए, देयरफॉर कहते हैं इंग्लिश में, और यहां लिखिए इसलिए। एक बार और हम इसी फॉर्मूला को लिखते हैं, P है, बहुत अच्छी लिखते हैं, P है प्लस P नहीं है। इस फॉर्मूला को ऐसे लिखा जा सकता है, P है मतलब जीत गया, P नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, P है P नहीं है बराबर का 1। तो इसको लिखने के कई तरीका है, कभी कभी इसको ऑब्जेक्टिव में बोर्ड पूछता है, 2 नंबर में पूछा नहीं है तो हमें लगता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो है नहीं है, जीतने की प्लस हारने की, कुछ भी आप रख के बना दीजिएगा। ये 100 की सीधी बात है, दोनों में से कोई एक को दिया रहता है, 0.5 इसमें दिया, जिसमें 0.3, 1 में से इसको माइनस कर देना है, 1 में से इसको माइनस कीजिएगा आंसर आ जाएगा। 0 मान के 0.3 दिया है, 0.5 दिया था, 1 में से माइनस की आंसर आ गया ना। और यहाँ एक लाइन और बढ़ गया, तो यहाँ लिख दीजिए, या इसको यहाँ हम इसलिए लिख दिए तो यहाँ 0.5 लिख दीजिए। अच्छा नहीं लग रहा ये तो यहाँ और लिख दिए, और यहाँ एक बार और इसको लिखिए। इस चीज को ख्याल से लिखिएगा, 0.5 ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की जीतने की प्रायिकता और नहीं जीतने की प्रायिकता
कोई दोनों में से एक दिया रहेगा, एक निकालना होगा, तो 1 में से सीधे माइनस कर दीजिएगा, 1 में से माइनस कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आंसर तैयार है। अगर सब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछता है तो आप कोई भी फॉर्मूला P है प्लस P नहीं है नहीं, यहाँ लिख सकते हैं, या है या नहीं है, या जीतने की प्लस हारने की, जो दिया है उसी को दीजिएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सवाल गलती नहीं होता है, ये सवाल, ये क्वेश्चन गलती नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ आंसर आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन को बना देते हैं, उसके बाद में आप वो रखिए फॉर्मूला, यही रख दीजिए, यही रख देते हैं, P है प्लस P नहीं है इक्वल टू 1। यहां सवाल में दिया श्याम के नहीं पढ़ने की प्रायिकता इतना, नहीं निगेटिव नहीं, तो पढ़ने की प्रायिकता निकालना, वो कितना देर तक नहीं पढ़ता है, तो यहां लिख सकते हैं आप, ये निकालना है तो PE निकालना है, नहीं मतलब ये निगेटिव, इसके जगह पर प्रायिकता लिखा हुआ है, वहां प्रायिकता, P का मतलब प्रायिकता, प्रायिकता दिया है, प्रायिकता I want E नहीं 0.03, तो 0.03 इक्वल टू 1। इधर ये प्लस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस 0.03। अब इसको आप 1 में से माइनस कर दीजिए। तो आइए उससे पहले हम आपको इसका अच्छे से घटाव सिखाते हैं। 1 में से ये सब कैसे माइनस होता है, ये बिल्कुल आसान चीज है। जैसे 1 में से 0.5 माइनस करना है, तो ये हम डायरेक्ट लिख दिए, कैसे हो गया, ये बिल्कुल आसान चीज है, इसमें कुछ है नहीं। 1 में से माइनस करने के लिए आपको सबसे पहले दशमलव देखना होगा, इसमें भी तो इसमें दशमलव तो नहीं है, जो दशमलव है इसमें है, तो 1 और नीचे लिखिए 0.5। 1 में से माइनस करना तो इसको नीचे लिख दिए। अब देखिए दशमलव के बाद इसमें एक नंबर है, तो इसमें दशमलव के बाद एक नंबर, एक 0 बढ़ा दीजिए। इस 0 बढ़ाने से इसको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 1 है तो 1 रहेगा। अब इसको माइनस कीजिए, 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो बगल वाला से लेगा, ये 10 में से 5 गया, ये 5, ये एक इसको दे दिया था, तो ये दशमलव का दशमलव एक इसको दे दिया था, ये एक समाप्त हो गया और ये बच गया 0। लेकिन 0.03, 0.005 ये सब माइनस करने के लिए भी यही नियम लागू करेंगे। 1 में से 0.03 माइनस करना है, तो 0.03 माइनस करने के लिए दशमलव के बाद 2 नंबर है, तो 2 0 आप बढ़ा दीजिए और 1 इसको दीजिए, ये 10 हो गया, ये 10 से 1 ले लेगा उधार, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, और ये 1 इसको दे दिया तो ये बच गया था 9 दशमलव, ये 1 इसको दे दिया तो 0, ये 1 इसको दिया तो ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 1 इसको दिया, दहाई में बढ़ता है, जब भी आप हासिल लीजिएगा तो दहाई में बढ़ता है, तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 0 गया 9 और 0.97, तो ये जो आपका आंसर आया वह आ गया 0.97। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वाला घटाव सीख गए होइएगा। ये घटाव बिल्कुल आसान था, ये घटाव बिल्कुल आसान है, आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा। जोड़ भी ऐसा ही है, मान के आपको जोड़ दे देगा 1 प्लस 0.0005, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा, कुछ भी नहीं करना, वैसे ही बढ़ा दीजिएगा। दशमलव के बाद इसमें 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 0 5, इसमें 4 अंक है, तो इसमें भी 4 0 बढ़ा दीजिए ना, जोड़ दीजिए, 5 का 5, 1 2 3, 1 2 3 और ये दशमलव और ये 1, इतना आ गया। तो ये जोड़ और ये घटाव है, गुना भागा भी इसका बिल्कुल आसान होता है। जब हम पहुंचेंगे तो हम आपको जरूर पढ़ाएंगे इसका गुना और भागा भी। फिलहाल आज का क्लास इतना ही। अगर आपको अब तक के प्रायिकता में कोई दिक्कत हुआ है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे क्या है और क्या नहीं है। अगले वीडियो में मिलते हैं वन शूट के साथ। फिलहाल आज का क्लास इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं कि प्रायिकता का भी सवाल आपसे ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।